वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 और उसका कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x+2। अब ये जो पॉलिनोमियल है x+2, इसमें हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो इसे हम बोलते हैं, जो भी इसमें ऐसा कोई भी, जैसे कि x की वैल्यू हम रखेंगे, हम इसको देख के ऐसा बता सकते हैं ना कि हम x की वैल्यू -2 रखेंगे और तो हमारा -2 + 2 = 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x -1 रहता है। अब इसके x-1 के हमको जीरो से निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि x-1 को जीरो के इक्वल में रख देते हैं। अब इसके बाद -1 का इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 1। x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये जो पूरे पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। एक x की वैल्यू हमको क्या रखना है, 0 रखना है। सबसे पहले x = 0, तो हमारे पास जो x दिए हुए हैं यहाँ पे वेरिएबल, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x की जगह हम रखेंगे -1 एक बार, और एक बार x की जगह 2 रखेंगे, और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट, इसका सॉल्यूशन आएगा तो लेट px मान लेते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब क्योंकि ये x वेरिएबल में दिया हुआ है। ठीक है, = 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, तो 8p0 = 5 × 0 - 4 × 0² + 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसमें भी px = 5x - 4x² + 3। तो px की वैल्यू क्या रखना है, -1। p - 1 = 5 × -1, ये 1 है, -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 × -1 हो जाएगा तो -5, माइनस, और 4 × ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 + 3 -5, 4 × 1 कितना होता है, -4 हो जाएगा, +3। तो -5 और -4 कितना होता है, -9 + 3। तो p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, -3 + 3 -9 + 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, तो px इक्वल्स में कितना है, 5x - 4x² + 3 है। तो p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो p2 = 5 × 2 10 - 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 3, 10 - 4 4 16 + 3। अब 10 - 16 कितना होता है, -6 + 3। देन -6 + 3 कितना होता है, -3। देन सो वैल्यू ऑफ p2 इज -3। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड p0 p1 p2। यहाँ पे p के फॉर्म में दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। इस पॉलिनोमियल में 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों पॉलिनोमियल में p की वैल्यू हम मतलब जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू को चेंज करना है फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, p y की जगह 0 रखना है, तो p0 = y²। तो y की जगह हमको 0 रखना है, तो 0² - 0 + 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। वैसे ही p1 की वैल्यू निकालना है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1² - 1, y की जगह फिर 1 + 1। तो 1 - 1 + 1, -1 + 1 कितना हो जाता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1।
ठीक है। उसके बाद P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। तो हमने P0 के लिए, P1 के लिए और P2 के लिए वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं हम P जो सेकेंड है P T के टर्म्स में है जो, तो उसमें हम पहले रखेंगे P0 की वैल्यू, T की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो बचेगा क्या ओनली 2 बचेगा। वैसे ही P1 के लिए फाइंड करना है हमको, तो 2 प्लस T की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 हो जाता है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है, ठीक है। 3 प्लस 2 5 माइनस 1 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। अब P2 के लिए फाइंड करते हैं, P2 के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस T की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड में रखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पी एक्स की जगह क्या रखना, 0 की वैल्यू रखना सबसे पहले, तो एक्स क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही P1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वैसे ही P2, तो एक्स क्यूब की जगह 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x की जगह रहेगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 इंटू ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। अब P2 की वैल्यू रखेंगे, तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, so 2 minus 1 equals to 1 multiplied by 2 plus 1 equals to 3, 1 multiplied by 3 is equal to 3, so P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये जो है जीरोस है पॉलिनोमियल की, ये हमको वेरीफाई करना है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे इसको हम जीरो करते हैं, अगर से हम एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं और उसकी वैल्यू हमको सिंप्लीफाई करने के बाद जीरो मिलती है, तो वो हो जाएगा हमारा जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं, क्या रखेंगे पी के एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखें हमने -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, सॉरी इस जो -1/3 है ये हमारा 0 है, ठीक है। उसके बाद पी एक्स की वैल्यू क्या एक्स की वैल्यू क्या रखना है हमको 4/5 रखना है, तो यहाँ पे भी रखते हैं, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, उसके बाद ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसल, आ गया 4 माइनस पाई, तो इसकी वैल्यू हमको 0 नहीं आ रही है मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं होंगे, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक बार +1 रखना है और -1, तो p +1 रखते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, p -1 रख देंगे तो
-1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। -1 का स्क्वायर -1 रख देंगे तो 1 - 1 इक्वल्स में 0। तो ये जो है x इज इक्वल टू 1 एंड -1 क्या है, इसके जीरोस हैं। वैसे ही ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो p पे x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू -1 - 2। ठीक है, -1 इंटू -2, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा। वैसे ही अब 2 रख के देखते हैं, p 2 इक्वल्स में 2 प्लस 1 एंड 2 - 2। अब ये 2 - 2 यहाँ पे 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे -1 एंड 2 आर zeros of polynomial x plus 1 and x minus 2। देखते हैं क्वेश्चन 5। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जिसमें x की वैल्यू हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो p की वैल्यू, x की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो लिख देंगे हम 0 इज zeros of x स्क्वायर। उसके बाद 6 लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, वेयर जहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या रखना है, -m/l। तो पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -m/l इज इक्वल टू l। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -m/l प्लस m। ठीक है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m प्लस m इक्वल्स टू -m और प्लस m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि -m/l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। अब इसमें रखना है हमको x इज इक्वल टू -1/√3 रखना है और 2/√3 रखना है। तो सबसे पहले हम रखते हैं -1/√3। तो p -1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, +1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा हमारे पास, -1 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 1 ही बचेगा। तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे यहाँ पे 0 वैल्यू आ जा रही है, तो ये इसका जीरोस होगा। वैसे ही p 2/√, p की वैल्यू क्या रखना है, 2/√3 रखना है, वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 3x स्क्वायर -1x इक्वल टू 3। सही है, 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड -1 4 -1 इक्वल्स टू 3। तो ये जो है हमारा -1/√3 तो हमारा 0 है, बट 2/√3 हमारा 0 नहीं है। तो माइनस नो, बिकॉज -1/3 इज 0 ऑफ 3x square -1, but 2/√3 is not a 0 of 3x square -1। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और हमको x की वैल्यू क्या पुट करना है 1/2। तो p 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, एक्स की वैल्यू क्या रखना है 1/2 प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाता है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी और 0 नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज नॉट 0 ऑफ 2x प्लस 1। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यही होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिए हैं इनके हमको जीरोस फाइंड करना है। अभी तक हमको जीरोस दिए थे और उसको वेरीफाई करना था वैल्यू पुट करके यहाँ पर कि हमको जीरोस है या नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको अब इसमें से खुद से जीरोस निकालना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है जो पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो के इक्वल में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम पी एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे, मतलब कि इसको 0 रखेंगे तो ये एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब एक्स प्लस 5 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -5। तो ये जो -5 है ये क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -5 इज अ 0 ऑफ एक्स प्लस 5। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक्स -5 है तो इधर हो जाएगा +5। तो आ जाएगा 5 इज अ 0 ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2x और ये प्लस में 5 है तो ट्रांसफर करके -5 और x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइडेड -5/2। तो -5/2 इज अ 0 ऑफ 2x प्लस 5। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, पी एक्स 3x माइनस 2, तो हम यहाँ रख देंगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 को -2 को ट्रांसफर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2/3 इज अ 0 ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x है तो हम इसको डायरेक्ट 3x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो फिर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम 0 इज अ 0 ऑफ 3x। ठीक है, उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो हम ए एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर से ए क्या डिवाइड में चल जाएगा तो 0/a कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे हम 0 इज अ 0 ऑफ ए एक्स, जहाँ पे हमको a की वैल्यू 0 नहीं रखना है। ठीक है, पर हम x की वैल्यू तो हम 0 आ गई, पर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 कुछ होगी। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू या तो ये 2x हो सकता है या तो सिर्फ x हो सकता है, मतलब यहाँ पे 0 इंटू एक्स नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें c इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है वैसे यहाँ पे भी c जो है 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे c की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये x नहीं, x पॉलिनोमियल मतलब x बचेगा ही नहीं, है ना। 0 इंटू एक्स अगर से रख दिया हमने तो यहाँ पे x बचेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पे जब वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या है, वो जो वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो हम 0 ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो C और D है ये क्या है, आर रियल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 टाइप के ही रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Cx प्लस D इक्वल्स टू 0, सो Cx इज इक्वल टू -D, सो x इज इक्वल टू -D/C। तो यहाँ लिख देंगे हम
माइनस डी बाय सी इज अ जीरो ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है 2.2। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।